प्रिय बच्चों, जैसा कि क्लास 11 बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस कोरोना महामारी को लेकर के ये प्रारंभ की गई हैं और इसमें पहला जो लेसन है और उसमें जो पाठ्यक्रम में आया है, इस पाठ्यक्रम में जीव जगत, आखिर जीव जगत में जुड़ी हुई श्रृंखला के रूप में आखिर जैव विविधता, जिसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, आखिर ये जैव विविधता है क्या? विश्व में अब तक ज्ञात तथा वर्णित प्रजातियों की संख्या लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन तक हो सकती है। इसे हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता कहते हैं और इसी जो संदर्भ में महत्वपूर्ण बात है इस लेसन में, जो महत्वपूर्ण तत्व और परिभाषाएं हैं, क्योंकि प्रिय बच्चों आप लोगों ने बायोलॉजी जो ली है उसमें अभी आपने हाई स्कूल स्तर पर बहुत छोटे स्तर पर हर चीज़ को पढ़ा है। यहाँ पर हर चीज़ विस्तार पूर्वक समझने की जरूरत है और इसी से जुड़ा हुआ है नाम पद्धति। प्रमुख बातों का वर्णन करता हूँ। आखिर नाम पद्धति क्या है? नाम पद्धति क्या है? नाम पद्धति सामान्यतः संपूर्ण विश्व में जीवों का एक मानक नाम निर्धारित किया जाता है और निर्धारित करने के पश्चात इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। नाम पद्धति कहते हैं, जिसे कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने, या कह सकते हैं कैरोलस लीनियस के द्वारा प्रस्तुत द्विपद नाम पद्धति जिसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से सर्वमान्य पद्धति है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आखिर द्विपद नाम पद्धति में प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं। 2 घटक कौन कौन से हैं? ये 2 घटक, पहला आता है वंश नाम और दूसरा जाति संकेत पद। ये दोनों घटक हैं, वंश नाम जिसे कहते हैं जेनेरिक नेम और जाति संकेत पद के रूप में स्पेसिफिक नेम के नाम से जाना जाता है। जबकि
जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। वंश का पहला अक्षर बड़ा और जाति संकेत पद का पहला अक्षर छोटा होता है। जबकि जाति वंश कुल, जाति वंश कुल, गण वर्ग संघ जगत आदि वर्गीकरण के विभिन्न वर्णक यानी कि कह सकते हैं टैक्सॉन, वर्णक टैक्सॉन। टैक्सॉन या वर्णक कह सकते हैं, किसी का नाम एक वर्णक भी है, इसके आधार पर हम शब्दों की पुष्टि कर सकते हैं। लेकिन उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वर्गीकरण पद्धति, इस वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंधों का ज्ञान भी होता है। जीवों के विकासीय संबंधों का ज्ञान होता है। जीवों के विकासीय संबंधों का ज्ञान होता है वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत। उसी क्रम में आखिर जाति क्या है? जाति शब्द को लिया गया। जाति वह वर्गीकरण की मूल इकाई है। जाति वर्गीकरण की वह मूल इकाई है जिसमें जाति जीवधारियों का वह समूह है जो परस्पर जनन करके प्रजनन योग्य संतानें उत्पन्न कर सकते हैं। जाति वह वर्गीकरण की मूल इकाई है क्योंकि जाति जीवधारियों का वह समूह है। ये भी हम कह सकते हैं कि जाति जीवधारियों का वह समूह है जो परस्पर जनन करके प्रजनन योग्य संतानें उत्पन्न करते हैं। उसी क्रम में वंश की बात करते हैं। वंश जिसे हम जीनस कहते हैं, यह संबंधित जातियों का संवर्ग है। यह संबंधित जातियों का संवर्ग है और वंश कह सकते हैं समीपस्थ, जो समीप के समीपस्थ संबंधित जातियों का समूह होता है। समूह होता है, ग्रुप होता है। उसी क्रम में कुल की बात करते हैं जिसे हम फैमिली से दर्शाते हैं। फैमिली, इससे संबंधित वंश आते हैं। कुल संवर्ग वंश की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार कुल के बाद गण की चर्चा करते हैं। गण में ऑर्डर, समान लक्षण वाले कुछ संवर्ग के सभी सदस्य उच्चतर वर्गीय संवर्ग गण में आते हैं और यह गण कुल संवर्ग की अपेक्षा कम समानता को प्रदर्शित करते हैं। उसी क्रम में वर्ग की बात करते हैं।
वर्ग यानी क्लास, जिसमें अनेक संबंधित गण का जो समूह वर्ग कहलाता है, उसी क्रम में हम बात करते हैं संघ की, जिसे हम फाइलम से प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न संबंधित वर्गों का समूह संघ कहलाता है और संघ के सदस्यों में कुछ समान लक्षण पाए जाते हैं, कुछ समान लक्षण पाए जाते हैं, जिसे हम संघ कहते हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वर्ग की सहायक प्रदान क्या है, वर्ग की में जो सहायक है, वर्ग की सहायता साधन में, जिसे हम कह सकते हैं टैक्सोनॉमिकल के रूप में हर्बेरियम, वनस्पति उद्यान, ये सभी सहायता साधन के अंतर्गत आते हैं। संग्रहालय है, म्यूजियम है, प्राणी वन है की सहायता ली जाती है इस वर्ग की सहायता साधन के अंतर्गत। और इसी क्रम में जैव समुदाय की बात करते हैं। जैव समुदाय, ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं इस पाठ के अंतर्गत। जैव समुदाय के अंतर्गत एक ही क्षेत्र विशेष में रहने वाली विभिन्न जातियों की आबादियों का एक जैव समूह बनाती है। आबादी एक जैव समूह बनाती है, जिसके अंतर्गत हम इसको रखते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जैव समुदाय के अंतर्गत ये सारी बातें आपको बताई गई इस लेसन के अंतर्गत, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि वर्गीकरण की इकाई क्या है, जाति शब्द किसने दिया, किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, द्विनाम पद्धति की प्रस्तुति किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई, विभिन्न टैक्सॉन का क्या अर्थ है, जैसे कि मैंने टैक्सॉन अभी आपको बताया कि समान लक्षणों वाले जातियों का समूह, जैसे संघ, गण, कुल, वंश आदि। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको विभिन्न प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में, अतलघुत्ती क्वेश्चन के रूप में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे कि इसमें बहुत चर्चित है ICVM, ये सब फुल फॉर्म भी आते रहते हैं, जिसका क्या अर्थ है ICVM, जिसके अंतर्गत इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनकल्चर, ठीक है। ये सारी क्वेश्चन इसमें पुटअप होते रहते हैं परीक्षा में, बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में, अतलघुत्ती क्वेश्चन के रूप में। तो प्रिय बच्चों, आपको इतना पढ़ना है और इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस आपको दिमाग में आ रहे हैं उसको आप पूछ सकते हैं, और समय समय पर इसको जो है अपना नोट करते रहिए, और अपने बाजार से टेक्स्ट बुक, नोटबुक दोनों परचेज कर लें, खरीद लें, और बारी बारी से इसको अपना लिखते हुए, नोट्स बनाते हुए अपने ऑनलाइन क्लासेस को आगे बढ़ाना है और इसको पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम पर अगला हम इसी टॉपिक में आगे चर्चा करें। थैंक यू।